नमस्कार मित्रों, दोस्तों। हमारे चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। हमने कल एपिसोड 2 में अध्याय 1 और अध्याय 2 के सेक्शन 1 से 12 तक डिस्कस किए केसेस के साथ। मुझे लगा कि आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो आज पढ़ेंगे लोग एपिसोड 3। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 2 का सेक्शन 13 एक छूटा हुआ था, उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 13 इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। यह सेक्शन बताता है कि अगर कोई पर्सन पहले भी चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अंडर कन्विक्टेड हो चुका है और फिर से सिमिलर ऑफेंस करता है तो सजा बढ़ जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है या 10 इयर्स तक। जैसे कहानी से समझिए, रमेश को 2020 में थेफ्ट के लिए 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 2024 में रिलीज होने के बाद फिर से थेफ्ट करता है। अब कोर्ट उसे सेक्शन 13 में अंडर इनहेंस्ड पनिशमेंट दे सकती है, जो कि 10 साल तक हो सकता है। यह रिपीट ऑफेंडर्स को डिस्करेज करने के लिए है। तो दोस्तों, आज हमने बीएनएस के फर्स्ट 2 चैप्टर्स को डिटेल में समझा। चैप्टर 1 ने हमें बताया कि बीएनएस कहाँ और किन पर लागू होगा। सेक्शन 2 ने 39 इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस दी जो पूरे संहिता की बैकबोन है। सेक्शन 3 ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताई जो हर ऑफेंस पर अप्लाई होती है, और चैप्टर 2 ने पनिशमेंट्स की पूरी सिस्टम एक्सप्लेन की। ये दोनों चैप्टर्स फाउंडेशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर स्पेसिफिक ऑफेंस को समझने में यह डिफिनीशन और प्रिंसिपल्स काम आएंगी, इसलिए इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या की टेकअवेज है हमारे 3 एपिसोड्स में से। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडियन सिटीजन्स द्वारा विदेश में किए गए क्राइम्स पर भी लागू होता है। 39 डेफिनेशंस को अच्छे से समझना जरूरी है, खासकर डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलंटरीली, गुड फेथ। कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। सभी पार्टिसिपेंट्स इक्वली लायबल हो सकते हैं। पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस नया एडिशन है। फाइन के डिफॉल्ट के क्लियर रूल्स है। रिपीट ऑफेंडर्स के लिए इनहेंस्ड पनिशमेंट है। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 3 देखेंगे ऑफ पनिशमेंट्स का दूसरा हिस्सा, और फिर चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस आएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। जनरल एक्सेप्शंस वो सिचुएशंस है जहां नॉर्मली ऑफेंस होने पर भी पर्सन गिल्टी नहीं होता, जैसे सेल्फ डिफेंस, नेसेसिटी, इंसैनिटी एटसेट्रा। तो तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद। चलते चलते आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका आंसर आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर एक इंडियन सिटीजन अमेरिका में किसी को मारता है तो क्या उस पर इंडिया में केस चल सकता है? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में क्या फर्क है? कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल क्या है? कम्युनिटी सर्विस कब दी जा सकती है? फाइन के डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स सोचिए। अगले एपिसोड में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।